यह खबर है राजस्थान से। राजस्थान के झुंझुनू के मन्नत मोटर गैराज में आगजनी कांड का मुख्य आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस से बचने के लिए आरोपी महिला के कपड़े पहनकर पहाड़ों में छिप गया था। सबसे पहले ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में सूट पहने, पैर में प्लास्टर लगाई और दर्द से कराहते हुए शख्स को देखिए। दूसरी तस्वीर में देखिए, कान पकड़कर माफी मांगता हुआ और पैरों से लंगड़ाता रहा। ये दोनों ही शख्स मन्नत मोटर गैराज में लगी आग के आरोपी हैं। दरअसल 30 नवंबर की रात झुंझुनू के चुरू बाईपास पर स्थित मन्नत मोटर गैराज में अचानक भीषण आग लग गई थी, जिसमें देखते ही देखते 12 लग्जरी गाड़ियां जलकर राख हो गई और कुल नुकसान करीब 5 करोड़ रुपए का था। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस को अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली है। मुख्य आरोपी अनिल उर्फ हांडिया, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को खबर लगी कि हांडिया अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा है, लेकिन वो मोड़ा पहाड़ के जंगलों में छिपा था। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए सलवार, सूट और दुपट्टा पहना था, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। इस मामले में अब तक कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें मुख्य आरोपी अनिल उर्फ हांडिया भी शामिल है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होगा। तो वहीं इस पूरी आगजनी के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। 22 गाड़ियां, 5 करोड़ का नुकसान और एक शातिर आरोपी जो बच नहीं सका। यह पुलिस की मुस्तैदी का ही नतीजा है कि आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हवाई के किला ओया ज्वालामुखी में एक बार फिर से लावा का विस्फोट हो गया है। आसमान को लाल रोशनी से भर देने वाला यह धमाकेदार विस्फोट सबको हैरान कर रहा है। हवाई के बिग आइलैंड पर स्थित माउंट किला ओया में एक बार फिर उबाल शुरू हो गया है। लगभग 1 साल से रुक रुक कर जारी ये गतिविधि नई ऊर्जा के साथ फिर भड़क उठी है। हालेमाऊ क्रेटर के भीतर ही सीमित इस इरप्शन में दोनों वेंट से 50 से 100 फीट ऊंचाई तक लावा फव्वारे उठते दिख रहे हैं, जो रात को पूरा आसमान लाल कर दे रहे हैं। बता दें कि यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिक हालात पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के पास जो तटीय इलाके हैं, वहां भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। इसके चलते दर्जनों लोग बेघर हो गए। आग का तांडव, आसमान में धुआं ही धुआं। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के सेंट्रल कोस्ट इलाके में अचानक भड़की आग ने तबाही मचा दी। सिडनी के उत्तरी तटीय क्षेत्र कुलवोंग में हवा की दिशा बदलते ही आग तेजी से बस्ती की ओर बढ़ी और देखते ही देखते 12 घरों को पूरी तरह तबाह कर दिया। आग 1 किलोमीटर दूर वॉयबे क्षेत्र तक फैल गई, जिसके बाद लोगों को तुरंत शेल्टर में जाने की चेतावनी दी गई। बता दें कि करीब 60 लोग इवैक्यूएशन सेंटर में शरण ले चुके हैं, जबकि कई अपनी जान बचाने खुद ही सुरक्षित जगहों पर पहुंच चुके हैं। रूस यूक्रेन के बीच आर पार की जंग जारी है। खासकर दोनों देशों की सेना ड्रोन हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये दोनों देश, वो भी तब जब एक बार फिर से अमेरिका की पहल पर शांति की राह तलाशी जा रही है, लेकिन ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन मिसाइल हमला। यूक्रेन पर दागी 653 ड्रोन और 51 मिसाइलें। पुतिन के भारत दौरे से लौटते ही रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। रूसी हमले से यूक्रेन दहल उठा। रूस ने शुक्रवार देर रात से शनिवार सुबह तक यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला किया। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने कुल 653 ड्रोन और 51 मिसाइलों से हमला बोला। यह हमला उस दिन हुआ जब यूक्रेन अपना सशस्त्र बल दिवस मना रहा था। यूक्रेन के कार्यक्रम के दिन अचानक पूरे देश में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। यूक्रेनी वायुसेना ने दावा किया कि उसने 585 ड्रोन और 30 मिसाइलों को मार गिराया। फिर भी 29 जगहों पर हमले सफल रहे। जानकारी के मुताबिक रूसी हमले में कम से कम
8 लोग घायल हुए। कीव क्षेत्र में कम से कम 3 लोग जख्मी हुए। ड्रोन की मौजूदगी यूक्रेन के सबसे पश्चिमी लवीव क्षेत्र तक देखी गई। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका यूक्रेन के बीच शांति वार्ता के तीसरे दिन की बैठक शुरू होने वाली थी। पिछले कुछ समय से रूस ने रणनीति बदली और यूक्रेन पर दबाव बढ़ाने के लिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। रूस ने यूक्रेन के 8 क्षेत्रों में बिजली ढांचे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया, जिससे ब्लैकआउट हो गया और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को उत्पाद घटाने पर मजबूर होना पड़ा। वहीं यूक्रेन को बिजली के लिए आर्मेनिया से मदद मांगनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये जंग रोकने की बहुत सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी है। पूरी दुनिया चाहती है कि ये विध्वंस रुक जाए, लेकिन न रूस मानने को तैयार है, न यूक्रेन हथियार डालने को तैयार है। अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक सूडान की खबर बताएंगे। सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स के ड्रोन हमले में करीब 50 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले में मरने वालों में 33 बच्चे शामिल हैं। आप सोचिए, 50 लोग मरे जिसमें 33 सिर्फ बच्चे हैं। सूडान के कालोगी शहर में एक स्कूल पर ड्रोन हमला हुआ। इस हमले में 50 लोगों की मौत हुई, जिनमें 33 छोटे बच्चे थे। डॉक्टरों के एक ग्रुप ने बताया कि हमला सूडान की सिक्योरिटी फोर्सेस आरएसएफ ने किया। जब घायल लोगों की मदद के लिए पैरामेडिक्स मौके पर पहुंचे तो उन पर भी दूसरा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि इलाके में नेटवर्क और फोन सर्विस बंद होने की वजह से सही संख्या पता नहीं चल पाई। आशंका है कि मरने वालों की संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। आरएसएफ और सूडानी सेना के बीच 2 साल से ज्यादा समय से लड़ाई चल रही है और हाल के दिनों में यह संघर्ष और तेज हो गया। वहीं यूनिसेफ ने इस घटना की आलोचना की। यूनिसेफ ने कहा कि स्कूलों में बच्चों को मारना बच्चों के अधिकारों का बड़ा उल्लंघन है। यूनिसेफ ने दोनों पक्षों से अपील की कि ऐसे हमले तुरंत रोके जाएं और राहत पहुंचाने वालों को सुरक्षित रास्ता दिया जाए ताकि जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंच सके। कुछ दिन पहले भी सूडानी सेना के हवाई हमले में करीब 48 लोग मारे गए थे। आपको बता दें कि सूडान में अप्रैल 2023 में शुरू हुए गृह युद्ध ने देश को तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। सेना और आरएसएफ के बीच संघर्ष राजधानी खार्तूम समेत कई बड़े शहरों में फैल गया। सूडान में गृह युद्ध से अब तक 28,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इससे बड़ी आबादी के सामने अब मानवीय संकट खड़ा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।